नोएडा के सहरा में सन 1849 में सोने की तलाश में सरगर्दां भूखे कानकुनों को ज़मीन पर कुछ गेंदें सी नजर आईं। उन्होंने इन गेंदों को मेवे समझकर चखा और मीठा जायका देखकर इनको खाते चले गए। कुछ देर बाद तबीयत ख़राब हो गई और मतली होना शुरू हो गई। ये मेवा नहीं था, ये यहाँ के चूहों जैसे जानवर पैकरैट ने बनाई थीं। उन चूहों ने इन गेंदों को बनाते हुए इसमें मैमल्स का फुजला, तिनके, हड्डियाँ, पौधों के टुकड़े और ख़ुद उनका फजला शामिल किया था। ये गेंदें वो घरों में महफूज करते जाते थे और इनके ऊपर पेशाब भी कर देते थे, जिसके सूखने पर इन गेंदों पर शुगर और दूसरी अशिया के क्रिस्टल बनते जाते थे और ये क्रिस्टल इसको किसी ईंट की तरह का स्ट्रक्चर दे देते थे। भूखे सोने के कानकुनों ने जो खाया था वो टाफियां नहीं थी, वो इन चूहों का कचरा था। ये चूहे शिकार होने से बचने के लिए अपने बिलों से ज्यादा दूर नहीं जाते और इसके चंद गज के अंदर अंदर खुराक ढूंढते रहते हैं। कुछ दहाइयों के बाद इनके जानशीन अपने बिल छोड़ देते हैं और नई जगह पर चले जाते हैं। बिल छोड़ने के साथ साथ ये मिडन या कचरे की गेंदें भी छोड़ते जाते हैं। इनका क्रिस्टलाइज होना इनको खराब होने से महफूज रखता है और इसको पुराने वक्त का एक कैप्सूल बना देता है। हर गेंद में दर्जनों पौधों के बाकियात की शनाख्त की जा सकती है। पेलियोबोटानिस्ट के लिए ये उस वक्त की नबातात की तस्वीर है कि जब चूहों ने उसको बनाया था तो किस किस्म के पौधे यहाँ पर मौजूद होते थे। ज़ूलॉजिस्ट किसी इलाके के जानवरों का पता कीड़ों और जानवरों के बाकियात से लगा लेते हैं। बोटानिस्ट के लिए ये गेंदें एक ख़जाना हैं। अगर आप इन गेंदों और मिडन की उम्र का अंदाज़ा रेडियो कार्बन डेटिंग से लगाएं तो मुमकिन है कि उसी लम्हे आप वहाँ पे उस इलाके में पाए जाने वाले पौधों का भी पता लगा लें। जोलियो बेटनकोर्ट, जो एक पैलियो इकोलॉजिस्ट थे, एक पुरानी तहजीब का मुताला कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर प्यूबोल बोनीतो के मकाम पर बहुत सी ऐसी गेंदें देखीं। उनकी सन 1978 में उनके किसी माहिर दोस्त से इस मौजू पर बात हो रही थी तो सरेराह इस इलाके में उनकी मौजूदगी का जिक्र हो गया। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये गेंदें कितनी पुरानी हैं। उनका ख्याल था कि शायद ये 100 साल पुरानी होंगी। उनमें से एक का तज्जिया करवाया तो ये 1000 साल से भी ज़ायद पुरानी निकली और ये वही दौर था जिसके मुतालिक जोलियो सुराग तलाश करने की कोशिश में थे। इस इत्तफाकी दरियाफ्त ने तारीख जानने का एक नया दरवाज़ा खोल दिया। आज हमें पता है कि ये बहुत ही सुस्त रफ्तारी से डिके करती हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों में जहाँ मौसम खुश्क हो। अगर ये किसी सायादार जगह में या गार में या चूहे के ज़ेरे ज़मीन बनाए गए बिल में मौजूद हों तो ये 40 से 50 हज़ार साल तक अपने अंदर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन महफूज रखती हैं। ये किसी के भी अंदाजे से ज़्यादा अरसा है। जब मेमेथ, सलोत और बर्फानी दौर के जानवर पाए जाते थे, ये उस दौर को महफूज रखने वाले कैप्सूल थे जो जनूब मगरबी अमेरिका के बड़े इलाके पर फैले हुए थे। यह तहजीब चाको इंसाजी की थी जो 600 साल तक मौजूद रही थी। चूहों के इस कचरे में जोलियो के लिए उन सवालों के जवाब छुपे थे जिनको वो कई बरस से ढूंढ रहे थे। दुनिया में ख़त्म हो जाने वाली कई तहजीबों की तरह उनका ज़वाल और दरख्तों और जानवरों का गायब हो जाना भी साथ साथ रहा। उनसे अगली चंद दिहाइयों में पेक मेडन के इस कचरे ने यहाँ पर गुजरे पिछले 40,000 सालों की बहुत सी कहानियाँ बता दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी एक और वीडियो जिसमें इम्कानात की दुनिया के हवाले से बात की गई है वो भी यकीनन आपको पसंद आएगी। अभी देखना चाहें या बाद के लिए सेव कर लें। जुस्तजू के सफ़र पर निकले दोस्तों, आपके वक्त से कीमती कुछ भी नहीं।